सर्वप्रथम आने वाली दीपावली और छठ की आप सभी मीडिया के प्रतिनिधियों को शुभकामना। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के पूर्व विधायक बड़े भाई राजू तिवारी जी ने आप लोगों को संबोधित किया है, अभी हमारी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में और उनके निर्देश पर पूरे बिहार में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को बिहार में लागू करने के लिए जन जन तक, घर घर तक, पंचायत से लेकर प्रखंड तक अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने पदाधिकारियों के माध्यम से इस विजन को पहुंचाने के लिए हम लोगों ने कल एक बैठक किया है। पूरे बिहार में चल रहा है, कल 28वां बैठक था यहाँ, और उस बैठक में हम सभी पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने, हमारे पंचायत से लेकर प्रखंड से जिला के जितने हमारे पदाधिकारी हैं, सब लोगों ने संकल्प लिया कि बिहार को बचाना है तो चिराग पासवान को जिताना है। 2025 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनको बिठाना है। बिहार में अब कोई विकल्प नहीं बचा है। जो व्यवस्था है, आप लोगों ने हाल के दिनों में देखा होगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा वक्तव्य आता है जब कोई घटना अप्रिय घटती है, और मीडिया के साथी जब उनसे पूछते हैं तो कहते हैं हमको तो पते नहीं। बक्सर में जब लाठीचार्ज हुआ था, एनटीपीसी वाले मामले में, घर में घुसकर पुलिस ने महिलाओं को, बच्चियों को और सबको मारा था बड़ा बेरहमी से, और एक बड़ी दर्दनाक घटना थी। और उस विषय को मीडिया के प्रतिनिधियों ने, जब मुख्यमंत्री अपने दौरा पर थे और पूछा गया तो कहते हैं हमको तो मालूम नहीं। तो यहाँ के मुख्यमंत्री को सिर्फ इतना मालूम है कि शराबबंदी का ढोंग कैसे किया जाए, अवैध शराब का बिक्री कहीं रुका हुआ है, और मोटी कमाई प्रशासन को उसके माध्यम से होकर और सरकार तक पहुंचती है, कौन नहीं जानता। भ्रष्टाचार में लिप्त है। प्रखंड से लेकर पंचायत में कोई भी गरीब जनता अगर जाती है, किसी काम के लिए अगर जाए, तो कोई भी पदाधिकारी बिना चढ़ावा और बिना घूस का अपना काम करता है। तो बिहार में बेरोजगारी का आलम ये है कि अब छठ का और दीपावली का समय है। रेलवे स्टेशन पर देखिए कि भर भर के लोग बाहर से आएंगे। भाई परिवार यहाँ रहता है, मजबूरी में कमाने गए हैं, दीपावली छठ है तो आना पड़ेगा, और फिर छठ के बाद पलायन हो। तो बेरोजगारी का समस्या वैसे ही है। छात्रों को अगर अच्छे शिक्षण की बात हो तो अन्य प्रदेशों में जाना पड़ता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी युवाओं को लेकर भारत सरकार से भी और सदन में भी मांग रखते हैं, जहां एक तरफ की युवा आयोग बने, और सब आयोग जैसे बना है वैसे युवा आयोग बने, और बहुत सारी उनकी बातें हैं और हमारे पार्टी के विजन में है। हमारे पार्टी का ये विजन है कि देश में कैसे बिहार को फर्स्ट किया जाए, बिहार का जो पुराना गौरव है उसको कैसे प्राप्त किया जाए, और इसके लिए जनता के बीच में अपने विजन को रखते हुए हम लोग संदेश देने आए हैं, संकल्प लेकर कि जनता जागृत हो। जनता भी पीड़ित है और हम चाहते हैं कि बिहार को फर्स्ट बनाए, इसमें उनका सहयोग मिले, समर्थन मिले। इसी संकल्प के लिए आज बक्सर जिला में हो रहा है। और कोई अगर प्रश्न हो तो सर, एक सवाल है। नीतीश कुमार का जल जाता है, कुछ बयान देते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी, हमारी पुरानी पार्टी, हम अलग नहीं हुए हैं। कभी कहते हैं कि भाई जो कांग्रेस से इंडिया गठबंधन क्यों वो ध्यान नहीं दे रही गठबंधन, तो आखिर क्या है? अब देखिए, उनका नीतीश कुमार जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हाल के दिनों में जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, जो बोलने का शैली है, जो क्रियाकलाप दिखता है, कभी वहीं बैठ के कहते हैं कि गृह मंत्री को फोन लगाइए। मीडिया के साथी भी वहां रहते हैं, तो स्वयं वो गृह मंत्री हैं कि बिहार के, ये उनको नहीं पता है। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि वहीं बैठ के कहते हैं गृह मंत्री को फोन लगाइए। किसी को कहते हैं कि सुपर मुख्यमंत्री तो ये है। तो उनके किसी भी वक्तव्य में अब कोई वजन नहीं है, कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे। और इतना बार वो दल बदल लिए, गठबंधन बदल लिए कि उन पर जनता का भरोसा उठ चुका है। ना कोई पार्टी आज उन पर विश्वास करती है, ना कोई नेता। क्यों? आज कांग्रेस भी उन पर भरोसा नहीं करती है, कांग्रेस भी उन पर भरोसा नहीं करती है। और हाल के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस को भी कोसा। तो आपस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और नहीं होने का मूल वजह यह है अपना स्वार्थ, अपनी कुर्सी। जहां एक तरफ उनको अपनी कुर्सी सुरक्षित चाहिए, अपने आप को सिर्फ सुखी रखना चाहते हैं, बिहार से उनको कोई मतलब नहीं है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था अगर ध्वस्त है, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर अगर ध्वस्त है,
तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री इसके लिए जिम्मेवार है। उम्र का असर है क्या? अब उम्र का भी असर कह लीजिए और अपना स्वार्थ भी कह लीजिए। उम्र का असर तो दिखता ही है, आप लोगों के कैमरे के माध्यम से दिखता है, और साथ साथ उनका स्वार्थ है कि एन केन प्रकरण हमको कुर्सी पर बने रहना है, कहीं न कहीं हमको गठबंधन इधर से उधर करके उधर से इधर करके हमको एन केन प्रकरण मुख्यमंत्री बनना है। उनकी चिंता सिर्फ इतनी है। और दूसरी तरफ आदरणीय चिराग पासवान जी, हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की चिंता है कि बिहार में ही बिहारियों को रोजगार मिले, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था बिहार में ऐसी बने कि यहाँ के लोगों को अन्य प्रदेशों में नहीं जाना पड़े, महिलाओं का सम्मान हो, छात्रों को यहीं पे शिक्षण मिले। तो इन सभी बातों को लेकर हमारे चिराग पासवान जी जहाँ एक तरफ कुर्सी से अपने आप को दूर रख लिए, चाहते तो गठबंधन में रहते, और गठबंधन में रहते तो आज भारत सरकार के मंत्री होते, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि हमको बिहार में अकेले चुनाव लड़ना है। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार के चरित्र को वो जान चुके थे, नीतीश कुमार जी की चरित्र को जान चुके थे, और बार बार बोलते थे, आप लोगों ने सुना होगा, बार बार बोलते थे ये आज गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं, फिर धोखा देके चले जाएंगे, फिर ये गठबंधन बदल देंगे, और हुआ वही। इन्होंने भाजपा को छोड़ के फिर से महागठबंधन, उस महागठबंधन के साथ जहां लालू जी को घोटालेबाज, भ्रष्टाचारी, जंगल राज, ये सब तो उन्हीं का न दिया हुआ संज्ञा था। अपने ही दिए हुए संज्ञा इतना बड़ा उपमा देते थे, उन्हीं के साथ जाके गठबंधन किए। क्यों किए? कुर्सी के लिए, स्वार्थ के लिए। तो उनका अपना स्वार्थ और कुर्सी से मतलब रहता है, उनको बिहार से कोई मतलब नहीं रहता है। अच्छा सर, क्या लगता है जिस तरह से नीतीश कुमार ने कहा था कि मेरा उत्तरदायित्व तो अभी संभालेंगे, तेजस्वी होंगे मेरा उत्तराधिकारी, और बना भी नहीं रहे, को आश्वासन दे रहे थे, क्या लगता है कि तेजस्वी को सौंपेंगे? हम तो पहले ही आपको बताया कि किसी को नहीं कुर्सी सौंप सकते हैं, किसी को नहीं, सिर्फ वो अपने आप को कुर्सी। आपको याद होगा जीतन राम मांझी कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे, कितने दिन लगा उनको हटाने में। आज वो चुनाव आएगा तो दलित प्रेम दिखाएंगे कि हम बहुत बड़े दलित प्रेमी हैं। उनको दलित प्रेम इतना ही है कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री के रूप में वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, हटा के पुनः अपने आप को वहां स्थापित किए। तो उनको किसी से नहीं, न तेजस्वी से उनको मतलब है, न दलित से मतलब है, न बिहार से मतलब है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने कुर्सी से मतलब है। चलिए बहुत